हेलो स्टूडेंट, युवा कंप्यूटर एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आईटी ट्रेंड में जो आपका सब्जेक्ट है डीसीएस सेकंड सेमेस्टर में उस सब्जेक्ट की बात करेंगे। इसके पहले भी मैंने आईटी ट्रेंड के कुछ वीडियो अपलोड किया हुआ है। जो हमारा वीडियो आज होने वाला है वो होने वाला है सेकेंड यूनिट से एनालॉग और डिजिटल साउंड में क्या अंतर है, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे। इसके पहले मैंने साउंड के बारे में वीडियो अपलोड किया हुआ था कि साउंड क्या होता है, मोनो और स्टीरियो साउंड में क्या अंतर है, पिछले वीडियो में आपको मैंने अपलोड किया हुआ है। तो आज हम देखेंगे कि एनालॉग साउंड क्या होता है आपका, एनालॉग साउंड और डिजिटल साउंड में क्या अंतर है। डिजिटल साउंड, तो ये दो साउंड में आज हम अंतर देखने वाले हैं दोस्तों। इसके पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो देखें, कमेंट और लाइक करें। तो दोस्तों इसके पहले मैंने आपको साउंड के बारे में बताया था, आज हम बात करेंगे एनालॉग साउंड और डिजिटल साउंड में क्या अंतर है। तो दोस्तों एनालॉग साउंड क्या होता है आपका, ऐसा साउंड जो आप जैसे आप रिकॉर्डिंग करते हो तो वो हवा के द्वारा रिकॉर्डिंग करते हो तो वो क्या कहलाता है, आपका एनालॉग साउंड कहलाता है। जैसे यदि आपका एक गिटार बज रहा है, गिटार जानते हो क्या होता है आपका, है ना, जिससे आप बजाया जाता है। और यदि आप इसकी आवाज को माइक के द्वारा क्या कर रहे हो, माइक के द्वारा रिकॉर्ड कर रहे हो, है ना, तो ये जो रिकॉर्डिंग कहलाएगी आपकी कौन सी कहलाएगी, एनालॉग। अब रिकॉर्डिंग में जो आप साउंड बजाओगे वो एनालॉग साउंड कहलाएगा। कुल मिलाकर के ये है कि जो हवा के द्वारा रिकॉर्डिंग किया जाता है वो क्या कहलाएगा, आपका एनालॉग रिकॉर्ड साउंड कहलाएगा। और जो कंप्यूटर में रिकॉर्डिंग किया जाता है, कंप्यूटर के द्वारा जो रिकॉर्डिंग किया जाएगा वो आपका डिजिटल साउंड कहलाएगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि इसमें पहला पॉइंट क्या आ जाएगा एनालॉग में, कि एनालॉग सिग्नल हवा के दाब में होने वाले परिवर्तन है। क्या है, एनालॉग साउंड हवा के दाब में होने वाले परिवर्तन को दर्शाता है। किसको, परिवर्तन को दर्शाता है। जबकि आपका डिजिटल साउंड क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिजिटल साउंड आपका कंप्यूटर में किसको 0 और 1 के रूप में इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। किसके रूप में, 0 और 1 के क्रम को। डिजिटल साउंड 0 और 1 के क्रम को प्रदर्शित करता है। दोस्तों यहाँ पर 0 और 1 के क्रम में क्यों प्रदर्शित करेगा, क्योंकि जो आपका डिजिटल कंप्यूटर होता है, ठीक है, जो आप रिकॉर्डिंग कंप्यूटर में करते हो वो डिजिटल रिकॉर्डिंग कहलाएगी आपकी, और जो साउंड होगा वो डिजिटल साउंड कहलाएगा। तो जो आपका कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज 0 और 1 में क्या करता है, मशीनी भाषा में किसी भी इनपुट डेटा को समझता है, तो ये किस में करेगा, 0 और 1 के क्रम में प्रदर्शित करेगा डिजिटल साउंड। और एनालॉग किसके, हवा के दाब में होने वाले परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। अब दूसरा अंतर यह आ जाएगा आपका दोस्तों, यहाँ पर जो आपका एनालॉग साउंड है, एनालॉग साउंड को उपयोग करने के लिए यदि आप एनालॉग को उपयोग करते हो तो इसे डिजिटल साउंड में बदलना पड़ता है। किसमें, एनालॉग को उपयोग करने के लिए डिजिटल में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो एनालॉग साउंड को उपयोग करने के लिए डिजिटल में परिवर्तन करना पड़ता है। किसमें, डिजिटल में परिवर्तित करना पड़ता है, ये इसका दूसरा अंतर है। जबकि इसको किसी में परिवर्तित नहीं करना पड़ता,
इसको अपन क्या कर सकते हैं, सीधे ही उपयोग कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे आ जाएगा कि ये भाई क्या हो जाएगा, सीधे ही उपयोग किया जा सकता है, सीधे ही उपयोग, सीधे ही उपयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल आए तो मजा आ जाए, है ना। तो एग्जाम्पल इसका ये है कि आप जैसे एनालॉग साउंड, मान लो कोई रिकॉर्डिंग कर रहे हो, आपने क्या किया, कोई रिकॉर्डिंग किया, ऑडियो कैसेट लगा करके, आपकी जो पहले रील वाली कैसेट आती थी, इसमें आपकी रिकॉर्डिंग हो जाती थी, इसको मैग्नेटिक टेप बोला जाता। इसमें यदि आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो भाई इसको चलाने के लिए आपको किसमें, कंप्यूटर में, या इसका टेप रिकॉर्डर होता था जो आपका, उसमें लगाना होता था आपको टेप में, है ना। तो ये क्या करता है, पहले एनालॉग साउंड को किसमें बदलेगा, डिजिटल में, फिर इसको आप उपयोग कर सकते हो। जैसे आपने मान लो कोई सीडी में रिकॉर्डिंग किया हुआ है, तो आप इसका सॉन्ग सुनने के लिए, सीडी का साउंड सुनने के लिए कंप्यूटर में लगाओगे तो कंप्यूटर किसमें कन्वर्ट करेगा, आपका डिजिटल में करेगा। तो सीधी सी बात है, एनालॉग को उपयोग करने के लिए डिजिटल साउंड में चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका अंतर आ जाएगा यहाँ पर, यदि आप एनालॉग साउंड को बार बार यूज करते हो, क्या करते हो, बार बार यूज करते हो, तो ये खराब हो जाता है। क्या हो जाता है, बार बार यूज करने से क्या हो जाएगा, खराब हो जाता है। बार बार उपयोग करने से खराब हो जाता है, खराब हो जाता है। और इसमें क्या जाएगा आपका, इसमें कोई बार बार उपयोग करने से कोई परिवर्तन नहीं होता है, बार बार उपयोग करने से कोई परिवर्तन नहीं होता। तीसरा अंतर आपका ये आ जाएगा, बार बार उपयोग करने से इसकी क्वालिटी खराब होने लगती है ना, इसकी नहीं होती। अब चौथा अंतर ये है कि इसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं होती, मतलब इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है ना। गुणवत्ता, गुणवत्ता किसकी अपेक्षा अच्छी नहीं होती, डिजिटल की अपेक्षा, डिजिटल, डिजिटल साउंड की अपेक्षा, साउंड की अपेक्षा गुणवत्ता अच्छी नहीं होती, गुणवत्ता मतलब क्वालिटी अच्छी नहीं होती। ठीक, आपका यहाँ पे क्या जाएगा कि इसकी गुणवत्ता अच्छी होती है, क्या होती है, गुणवत्ता अच्छी होती है, अच्छी होती है। ठीक है, नेक्स्ट अंतर क्या आ जाएगा कि आप इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए, डिजिटल साउंड को यदि आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना चाहोगे, जैसे मैंने बोला कि यदि आप किसी साउंड को, किसको, एनालॉग को, यदि आपने क्या सीडी में रिकॉर्डिंग किया हुआ है, किसमें किया है, सीडी में रिकॉर्डिंग किया हुआ है, तो आप यदि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना चाहोगे तो आप फिजिकल, यहाँ पे फिजिकल डिवाइस को आपको क्या करना पड़ेगा, ले जाना पड़ेगा, मतलब फिजिकली मेहनत करना पड़ेगा। इसमें आपको क्या हो जाएगा, फिजिकली मेहनत नहीं करना, आप इसको इंटरनेट के जरिए भी डिजिटल साउंड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज सकते हो। तो आपका पांचवा अंतर ये हो जाएगा इसमें कि एनालॉग साउंड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए आपको फिजिकल मीडियम की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, एक स्थान से, एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए, तक ले जाने के लिए, ले जाने के लिए फिजिकल, फिजिकल मीडियम की आवश्यकता होगी, किसकी, मीडियम। जैसे आपका फिजिकल मीडियम क्या हो जाएगा, यहाँ पर सीडी की आवश्यकता होती है, सीडी की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। इसको कोई फिजिकल मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, आप इसे इंटरनेट के द्वारा भी क्या कर सकते हो, एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज सकते हो। दोस्तों यहाँ पर ये 5 अंतर आते हैं आपके, और इसके बाद अभी 2 अंतर और हैं। आप स्क्रीनशॉट मारना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट मार लो, फिर यहाँ के मैं रब करता हूं ऊपर।
चलो ये 5 हुए। छठवां अंतर आपका आ जाएगा यहाँ पर, छठवां अंतर ये आ जाएगा कि एनालॉग साउंड में आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। एनालॉग साउंड में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हो, परिवर्तन नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें क्या है, आप कभी भी परिवर्तन कर सकते हो, क्या इसमें परिवर्तन कर सकते हैं, कभी भी कोई भी परिवर्तन कर सकते हैं, कभी भी परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। सातवां अंतर आपका आ जाएगा यहाँ पर, सातवां अंतर यह आ जाएगा दोस्तों कि यदि आपका एनालॉग साउंड एक बार खराब हो जाता है, क्या एक बार खराब हो जाता है तो दोबारा उपयोग करने के लिए उपयुक्त नहीं होता है ना। मतलब एक बार खराब हो जाने के बाद इसको उपयोग नहीं कर सकते हो। इसमें यदि आपका ये कहीं पे खराब होता है तो आप इसको पुनः उपयोग कर सकते हो, क्या इसमें सही कर सकते हो, आप कंप्यूटर के द्वारा इसको आप सही कर सकते हो। तो ये एक बार खराब हो जाने के बाद इसको उपयोग नहीं कर सकते हो, और डिजिटल साउंड को खराब होने के बाद इसको आप कंप्यूटर के द्वारा सही कर सकते हो। तो दोस्तों ये मेन आपके यहाँ पर दोनों में डिफरेंस है दोस्तों। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका आता है एग्जाम में, पूछा जाता है दोस्तों। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि क्वेश्चन आपको अच्छा लगा या नहीं। धन्यवाद।